हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आज फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आए हैं अपनी बुआ के घर दावत खाने के लिए। तो मेरी बुआ की बेटी का आज है गोद भराई। तो हमारे गांव देहात में गोद भराई कैसे रस्म मनाए जाते हैं, तो इस वीडियो में सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो एंड तक वीडियो को देखिएगा पूरी जानकारी लेने के लिए। तो मेरी सिस्टर का मेकअप हो गया है, कुर्सी में लाकर बैठा दिया गया है। तो ये आते समय 1 लोटा पानी और 5 पीस मीठा लेकर आई हुई थी। तो ये देखिए गोद भर दिया गया है। तो इनके जेठ जी गोद भरे हुए हैं। तो अब ये पैर पड़ लेगी और जो मीठा और पानी लेकर आई थी उसको दे दिया गया है। सभी जितने लोग जेंट्स रिश्तेदार आए हुए हैं लड़के वालों की तरफ से थोड़ा थोड़ा सभी लोग खाएंगे और बारी बारी से पैसा देंगे, जिसके पास जितना हो सकेगा। तो ये देखिए गोद इसी तरीके से भरा जाता है। 5 टोकरी फल भरा हुआ आता है और आंचल में थोड़ा सा छुआ कर साइड में रख दिया जाता है और मीठा भी आता है। तो ये जो भी फल और मीठा वगैरह आया है तो घर के जो भी देवी देवता हैं उनको पूजा किया जाएगा। फिर सभी रिश्तेदार या घर परिवार को फल और मीठा बांट दिया जाएगा। तो आप लोग पूरा रस्म को ध्यान से देखिएगा। तो बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ आ रही है क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी। तो आप लोग उसे इग्नोर कीजिए और वीडियो का एंजॉय लीजिए। तो हम आपको चारों तरफ से घुमा घुमा कर दिखा रहे हैं कितनी भीड़ लगी हुई थी। तो ये साइड में जो वाइट शर्ट के दिख रहे हैं ना, वो मेरे पापा जी हैं। तो मेरे पापा के ये भांजी है। तो मजाक बोल रहे थे, पापा जी बोल रहे थे नीलू पैसा मत लो, अब बस करो, नहीं सभी लोग के पास भाड़ा किराया को नहीं रहेगा तो घर कैसे जाएंगे। तो मजाक में बोल रहे थे। तो सभी लोग बारी बारी से आते हैं, मुंह देखते हैं और पैसा देते हैं सभी लोग, जिसके जितना होता है 40, 50, 100, 200। और मेरी सिस्टर सभी का पैर भी छूती जा रही है। जो जेठ लगते हैं उनको नहीं छूना चाहिए, इसीलिए जिस पे खड़े रहते हैं तो ज़मीन को ही पाँव पड़ लिया जाता है। तो हमारी तरफ गांव देहात है, जैसे भी रस्म मनाए जाते हैं हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग की तरफ गोद भराई कैसे किया जाता है। तो देखो अब मेरी सिस्टर से पूछा जा रहा है कि आपके पास कितने मम्मी और कितने पापा हैं। तो मेरी सिस्टर भी मजाक में बोल दी कि मेरे पास 3 मम्मी 3 पापा हैं। तो पूरे परिवार को ज्वाइन करके बोली है। तो आप लोग समझ सकते हो, जहाँ लड़की और लड़का होते हैं ना तो बहुत मजाक करते हैं सभी लोग। तो बस वही बात है, यहाँ सभी लोग मजाक बोल रहे थे। तो वैसे मेरी सिस्टर भी थी, सब लोगों से मजाक भी वो भी करती थी। तो करना भी चाहिए, जब कहीं शुभ काम होता है ना तो सभी लोग इकट्ठा होते हैं, हंसी मजाक करते हैं तो अच्छा लगता है, आनंद एंजॉय आता है। तो देखो ये जेठ लगते थे इसीलिए दूर से ही पैसा फेंक कर चले गए वापस। तो बस यही पूछा गया था कितनी बहन हो, कितने भैया हो, तो बस यही कुछ पूछा गया था। तो जानते हो जब मेरी सगाई लोग देखने आए थे ना तो मुझसे क्या सवाल किया गया था, मुझसे पूछा गया था आपका क्वालिफ़िकेशन कितना है। तो मेरे भैया मम्मी पापा सभी लोग हक हो गए कि ये तो कभी सुनी भी नहीं है तो ये बताएगी कैसे। तो आज हमारा तो बेइज्जती हो ही जाएगी। तो भगवान की दुआ से मुझसे कोई भी बेइज्जती नहीं करवाई। मैं फटाक से बोल दी, मैंने 1 सेकंड भी नहीं रुका, मैंने बोल दी कि मेरा इंटर फर्स्ट ईयर है क्वालिफ़िकेशन। तो सब लोग हंसने लगे कि वाह भाई वाह, एक भी मिनट नहीं रुकी, फटाफट बता दी। तो फ्रेंड्स एक सवाल का मैंने सही जवाब दे दिया था। फिर दूसरा सवाल किया गया था
ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें मिर्ची नहीं पड़ती है। तो मैं बोली करेले की सब्ज़ी में मिर्ची नहीं पड़ता है क्योंकि वो खुद के तीखा होता है। तो फिर से सभी लोग हंसने लगे कि वाह भाई बहुत अच्छा जवाब मिला। तो फिर उसके बाद मुझसे कोई सवाल ही नहीं किया गया क्योंकि मैंने दोनों सवाल का जवाब सही सही दिया। इसी कारण मुझसे फिर तीसरा कोई सवाल नहीं लिया गया था। तो बस फिर मेरे से यही सवाल पूछा गया था। मेरी सिस्टर से तो कोई सवाल नहीं किया गया, बस मम्मी पापा को हंसी मजाक में पूछे और भाई बहन को पूछा गया था, बस हो गया। तो यहाँ सभी लोग बारी बारी से पैसा देते हैं। तो लड़के लोग दे चुके हैं, अब बारी आता है लेडीज़ों का। अब लेडीज़ लोग पैसा देंगे। तो हमारे यूपी में इसी तरीके से गोद भराई होता है। सभी लोग गोद भरते हैं, बारी बारी से पैसा देते हैं जिसके पास जितना होता है। और यहाँ काफ़ी लोग आए थे, इनके ननद देवर सभी लोग आए थे। तो इनके पास सिर्फ हस्बैंड है और सासू पापा हैं, बस हो गया। और कोई नहीं है, ना कोई ननद है, ना सासू मम्मी है, ना देवर हैं, कोई भी नहीं है। तो आस पड़ोस के लोग हैं, देवर ननद जो चाचा दादा में बोलते हैं ना, वही सारे लोग हैं। और ख़ास में तो बस 2 ही लोग हैं उनके परिवार में, और कोई भी नहीं है, बस हस्बैंड है और उनके पापा जी हैं। तो 2 ही लोग हैं। अब ये जाएगी तो 3 लोग हो जाएंगे। तो सच में सगाई बहुत अच्छा से हुआ था, मुझे तो बहुत खुशी मिली थी। लेकिन हाँ, मेरी बेटी ना भीड़ भाड़ में जाती है तो बहुत रोती है, अच्छे ढंग से तो दावत खाने नहीं देती है। मैं इसीलिए दावत खाने बहुत कम जाती हूँ। फिर भी जब कोई ख़ास में होता है ना तो जाना ही पड़ता है। भीड़ भाड़ में मेरी बेटी बहुत रोती है और गर्मी भी बहुत तेज़ी से पड़ रही थी। भगवान की कृपा से तो आज बारिश नहीं हो रहा है, निकला हुआ है, वरना आज 10 दिनों से तो इतनी बारिश हो रही है। टाइम का बेटाइम बारिश होता है ना तो ऊब लग जाती है। तो लेडीज़ों का बारी आ गया है पैसा देने का। तो सब लोग एक एक करके बारी बारी से जा रहे हैं पैसा देने और पैर छूते हैं और छुआते भी हैं। मैं काफ़ी दिनों से मायके नहीं गई थी घूमने के लिए। तो बुआ के घर दावत खाने के लिए जब आई तो मेरे मायके के सभी लोग आए हुए थे, मतलब पूरे परिवार आए थे। सिर्फ और सिर्फ मेरी छोटी भाभी और उसकी छोटी सी बेटी है वो नहीं, 2 लोग नहीं आई थी, बाकी सभी लोग आए थे। मेरे बड़े भैया, बड़े भाभी और पापा, मम्मी, भतीजे, सिस्टर और मेरी मझली सिस्टर, उसके हस्बैंड, सभी लोग आए थे। तो सभी लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हुआ क्योंकि काफ़ी लोग से मैं किसी को देखी नहीं थी और ना ही घूमने गई थी, बस फ़ोन पे बातें हो जाता था। तो फ़ोन में बातें करने से तसल्ली नहीं मिलती है, जब तक सभी लोगों से फ़ेस टू फेस बातें करो और मिलो तब तक अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ सभी लोग मिल गए थे तो अच्छा फील हो रहा था। तो गोद भराई हो चुका है। तो लड़के वाले की तरफ से बहुत सारे जेंट्स आए थे और लेडीज़ भी बहुत आई थी। तो यहाँ मुँह दिखाई होता है तभी सब लोग पैसा देते हैं। तो अब हम चारों तरफ आप लोग को घुमा घुमा कर सभी रिश्तेदारों को दिखा देते हैं। और गोद भराई हो चुका है, अब ये चलेगी नीचे। तो अब होगा भोजन। तो मैं इस वीडियो में सारा कुछ दिखाने वाली हूँ, आपको लास्ट तक दिखाऊंगी। तो काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है। तो सभी लोग बहुत फ़ोटो खींचे, सेल्फी लिए। तो मैं भी वीडियो शूट की हूँ, हस्बैंड को बोली कि वीडियो शूट कर लो, तो वो बोले मुझे शर्म आ रही है, आप ही वीडियो शूट करो, आप अपने मायके आए हो। तो फिर मैं बोली चलो कोई बात नहीं, मैं ही शूट कर लेती हूँ, कौन सी प्रॉब्लम। बुआ के घर आए हैं तो मायके ही आए हैं, सही बात है। तो मेरी तीनों बुआ यहाँ पे आई हुई थी और मेरे चाचा के लड़की लोग सभी लोग आए थे, जो मुझसे बड़ी भी हैं और छोटी भी हैं। तो सभी लोग आए थे, मेरी चाची, दादी, दादा, आजी, बाबा, सभी लोग आए थे। तो सब लोगों से मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा।
तो गुद भराई काफ़ी अच्छे से हो गया है। अब इन लोगों को खाना भी खिलाना है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, 6:30 बज रहे हैं। इन लोगों को घर भी निकलना है। काफ़ी दूर से आए हुए हैं, पच्चू सरीरा गांव से आए हैं। तो ये देखिए यहाँ खाना पक रहा है, हलवाई लोग लगे हुए हैं। तो यहाँ रायता और चटनी, पुलाव और सूखी सब्जी कुमड़े का और पनीर बन चुका है और कचौड़ी गरम गरम बन रहा है। जैसे बनेगा तैसे लोग खाते जाएंगे। तो इसीलिए अभी हलवाई लोग कचौड़ी को तल रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। तो यहीं पे हलवाई लोग लगे हुए हैं। तो चलो हम आपको पनीर सब्जी भी दिखा देते हैं कैसे बना हुआ है। तो हलवाई बहुत परफेक्ट खाना बनाया हुआ था, बहुत स्वादिष्ट बना हुआ था। तो ये देखिए पनीर भी बहुत स्वादिष्ट बना हुआ है। ये देखिए देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है ना। तो देखने में जब इतना अच्छा है तो खाने में तो आप लोग समझ ही सकते हो कितना स्वादिष्ट होगा। तो अब चलते हैं छत पे, सब लोग खाना खाएंगे। वहाँ मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट की हूँ, ज़्यादा नहीं शूट की। आप लोग को पूरा शुरू से एंड तक दिखाने के लिए आपको मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट कर ली थी। वैसे बुआ के घर पे मुझे कुछ काम भी नहीं था, तो मैं सोची चलो अच्छे से वीडियो ही शूट कर लेते हैं, आप लोग के साथ शेयर भी कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। टेबल और कुर्सी भी आया था, लेकिन सब लोग बोल रहे थे कि ज़मीन में खाएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो मतलब आधे लोग टेबल और कुर्सी में लगे हुए थे बाहर खाने में, और कुछ लोग छत पे ज़मीन में बैठकर खा रहे थे। और लेडीज़ लोग को यहाँ कमरे के अंदर खिला रहे हैं। तो मैं आप लोग को पूरे जगह का वीडियो थोड़ा थोड़ा शूट की हूँ। तो यहाँ देखिए सभी लेडीज़ खा रही हैं। ये मैं भी थोड़ा से आ गई थी, मेरी सिस्टर वीडियो शूट करने लगी थी, इसलिए मैं भी थोड़ा से आई थी। और जब गोद भराई हो रहा था तो मैं तो खुद के ही वीडियो शूट कर रही थी। और मेरी बेटी भी खा रही थी, तो वो कचौड़ी वगैरह कुछ भी नहीं खाई, सिर्फ और सिर्फ पुलाव खाई है और रसगुल्ले खाई है, बस हो गया। तो यहाँ देखिए मेरी चाची और बुआ जी खाना चला रही हैं और काफ़ी छोटे भैया लोग भी खाना चला रहे हैं, क्योंकि सब लोग एक साथ ही खाना खाने के लिए बैठ गए थे। लेडीज़ और जेंट्स तीन तीन जगह पे खाने लग गए थे, तो इसलिए काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था। शाम भी हो रही थी, इन लोगों को घर जाना। तो ये देखिए जिनकी गोद भराई हुई थी ना, वो भी अपने ननद लोगों के पास बैठकर खाना खा रही है। तो खाना पीना खाने के बाद अभी बहुत आनंद एंजॉय के साथ डांस वगैरह होगा, डीजे भी लगा हुआ था। तो खाना पीना खाने के बाद ये देखिए शाम बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब कि समथिंग 7:30 बजे होंगे। और मेरी बेटी खेलने में लग गई है गाड़ी के साथ। ये गाड़ी पा गई तो बहुत अच्छे से खेल रही है, खुशी है, नहीं रो रही है, क्योंकि घर पे इसके 5-6 गाड़ी है तो हमेशा गाड़ी में खेलती रहती है। अब वहाँ गई, वहाँ भी गाड़ी पा गई, तो इसीलिए खुश हो गई कि मैं अपने ही घर पे हूँ। तो बहुत अच्छे से खेलने लगी, तो मुझे भी अच्छा फ़ील होने लगा कि कम से कम रो नहीं रही है, खेल रही है। वरना सुबह से तो मुझे परेशान कर डाली थी रोते रोते, घर चलो, अम्मा के पास चलो, मतलब ये दादी को अम्मा बोलती है, तो अम्मा पास चलो, अम्मा के पास चलो, बहुत रो रही थी। तो मैं भी तंग आ गई कि इससे अच्छा तो मैं दावत ही ना आती तो ठीक रहता, कम से कम ये रोती तो ना, घर पे आराम से खेलती रहती, मुझे भी सुकून रहता है, आराम से खाओ पियो बैठो उठो सो। तो यही काम होता है घर में, हम लेडीज़ों का काम क्या होता है, घर का ही काम होता है। तो बस झाड़ू पोछा, खाना पीना, बर्तन धुलो, यही सारा कुछ काम घर पे होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ डांस होने लगा है, 2 लड़कियाँ डांस कर रही हैं। तो हम लोग भी डांस किए हैं, बट सभी वीडियो शेयर करने लग जाएंगे आप लोग के साथ, तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आप लोग के साथ थोड़ा ही शेयर किया है जानकारी के लिए कि गोद भराई में क्या क्या हुआ है।
तो फ्लोरो डीजे लगा हुआ है तो बहुत अच्छा गाना बज रहा था, बाकी मैं मूड कर दी क्योंकि कॉपीराइट आने का डर रहता है। तो आज की मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। पसंद आया होगा तो एक लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना, चैनल पे न्यू है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।